दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज एक बार फिर हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरी लेकर हाजिर हैं, जिसका टाइटल है तेनालीराम एंड द हॉर्स। तेनालीराम एंड यानी और द हॉर्स घोड़ा, तेनालीराम और घोड़ा। इस स्टोरी के माध्यम से आप बहुत सारे नए वर्ड्स को सीखेंगे और साथ ही साथ हम ग्रामर का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते चलेंगे, और मैं हर एक वर्ड की हिंदी इसके नीचे लिखता चलूँगा, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ना और समझना बहुत ही आसान होगा। तो स्टार्ट करते हैं। वंस यानी एक बार, किंग राजा कृष्ण देव राय वांटेड चाहते थे, टू एक्सपेंड बढ़ाना, हिज यानी अपनी, और आर्मी का मतलब है सेना। अब इस सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वांटेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, और जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो यानी वंस एक बार, किंग राजा कृष्णदेव राय वांटेड चाहते थे, टू एक्सपेंड यानी बढ़ाना, हिज आर्मी अपनी सेना को। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपनी सेना को बढ़ाना चाहते थे। सो यानी इसलिए, ही यानी उनको, नीडेड आवश्यकता थी, मोर यानी और, हॉर्स घोड़ों की। ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी नीडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। नीड फर्स्ट फॉर्म होती है और नीडेड सेकंड फॉर्म होती है। सो यानी इसलिए, ही नीडेड उनको आवश्यकता थी, मोर हॉर्सेस और घोड़ों की, इसीलिए उनको और घोड़ों की आवश्यकता थी। ही यानी उन्होंने, डिसाइडेड फैसला किया, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। टू गिव देने का, वन हॉर्स एक घोड़ा, टू बी विराउट अप। विराउट अप एक फ्रेजल वर्ब है और जिसका मतलब होता है पालने के लिए, पालने के लिए। और टू बी ब्राउट अप, ये इतना जो पार्ट है ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि किसी भी वर्ब से पहले अगर बी लगा होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव फॉर्म होता है। बाई के द्वारा, ईच पर्सन यानी प्रत्येक व्यक्ति, इन यानी में, हिज अपने, और किंगडम का मतलब होता है राज। यानी ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू गिव देने का, वन हॉर्स एक घोड़ा, टू बी ब्राउट अप पालने के लिए, बाई ईच पर्सन हर व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, इन हिज किंगडम अपने राज में। उन्होंने अपने राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा एक घोड़ा पाले जाने के लिए यानी पालने के लिए देने का फैसला किया, कि हर एक इंसान जो है वो एक एक घोड़ा उसको दे दिया और वो उसको पालेगा। ही यानी उन्होंने, ऑल्सो मीन्स भी, गेव यानी दिया, ये गिव की सेकेंड फॉर्म है गेव। एवरीवन प्रत्येक को अ गुड सप्लाई, अ गुड यानी अच्छी, सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति, ऑफ यानी की, एक्स्ट्रा कहते हैं भूसा, टू फीड यानी खिलाने के लिए, टू फीड खिलाने के लिए, द हॉर्स घोड़े को, ही ऑल्सो गेव एवरीवन अ गुड सप्लाई ऑफ स्ट्रा टू फीड द हॉर्सेस,
उन्होंने घोड़े को खिलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी मात्रा में, यानी कि पूरी तरीके से उसकी पूर्ति करते हुए, ऑफिस्ट्रा यानी भूसा, अच्छी मात्रा में भूसा भी दिया। किस लिए? घोड़ों को खिलाने के लिए। एवरीवन एक्सेप्ट तेनालीराम वॉज हैप्पी विद दिस प्लान। एवरीवन यानी प्रत्येक, प्रत्येक व्यक्ति। एक्सेप्ट यानी सिवाय, तेनालीराम, तेनालीराम। वॉज यानी था, हैप्पी का मतलब होता है खुश, विद यानी से, दिस प्लान यानी इस योजना। यहाँ पर जो दिस है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब किसी नाउन से पहले दिस या दैट का यूज़ किया जाता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसका मतलब है कि एवरीवन एक्सेप्ट तेनालीराम, यानी तेनालीराम के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, वॉज यानी था, हैप्पी यानी खुश, विद दिस प्लान यानी इस योजना से। तेनालीराम के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति इस योजना से खुश था, यानी तेनालीराम उस योजना से खुश नहीं था। He shut his horse in one room and every day at exactly 9 o'clock he gave the horse very little straw through the window. He यानी वह, shut यानी बंद कर लेता था, बंद कर लेता था। और किसको? हिज हॉर्स, अपने घोड़े को, अपने घोड़े को इन वन रूम यानी एक कमरे में, एक कमरे में, एंड यानी और, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन या हर दिन भी बोलेंगे इसको, प्रत्येक दिन, एट एग्जैक्टली यानी ठीक या बिल्कुल, 9 एट का मतलब यहाँ पर होगा, एग्जैक्टली यानी ठीक, 9 o'clock यानी 9 बजे। वो अपने घोड़े को एक कमरे में बंद कर लेता था और हर दिन ठीक 9 बजे पर। ही गेव यानी वो, गेव यानी देता था, द हॉर्स घोड़े को, वेरी लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, एक्स्ट्रा यानी भूसा, थ्रू यानी में से, थ्रू यानी में से, द विंडो खिड़की, यानी हर दिन ठीक 9 बजे पर वो घोड़े को खिड़की में से बहुत कम भूसा देता था। यहाँ पर ये जो थ्रू है ये भी एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। He gave the rest of the straw to his cows who became fat and healthy. He gave वो देता था, he gave वो देता था। अब आपको ये तो पता लग ही चुका होगा कि जो gave होती है वो give की सेकंड फॉर्म होती है। The rest of the straw, the rest of the straw, इस पूरे फ्रेज का मतलब है बचा हुआ भूसा। The rest यानी बचा हुआ, of the straw यानी भूसा, टू यानी को, हिज अपनी, और काउस का मतलब होता है गायें। हु यानी जो, बिकेम हो गई, फैट यानी मोटी, एंड यानी और हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। यानी ही गेव द रेस्ट ऑफ द स्ट्रा टू हिज काउज, यानी वो बचा हुआ भूसा अपनी गायों को देता था जो मोटी और स्वस्थ हो गई थी। अभी ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है और इसमें कुछ चीज़ जैसे यहाँ पर हो दिया गया है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये गायों के लिए बोला गया। जो अब ये जो किसके लिए बोला गया है? गायों के लिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो हो आता है वो ठीक उससे पहले उसका एंटीसीडेंट दिया गया होता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जिसके बारे में आगे बात की जाए। एट द एंड ऑफ अ ईयर द किंग वांटेड
टू सी ऑल द हॉर्सेस एट द एंड यानी अंत में, ऑफ a year यानी एक साल के, द किंग यानी राजा, वांटेड यानी चाहता था। ये वांटेड भी सेकंड फॉर्म है, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड होती है। टू सी का मतलब होता है मिलना। अब यहाँ पर जो टू सी है, ये एक तो मेन वर्ब ये हो गई, और टू सी ये भी एक वर्ब का काम करती है, लेकिन ये इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगी। ऑल द हॉर्सेस, ऑल यानी सभी, द हॉर्सेस यानी घोड़ों से, यानी एक साल के अंत में राजा सभी घोड़ों से मिलना चाहता था। All the people who had been given horses to grow up brought their horses for inspection. All the people यानी सभी लोग, who यानी जो, यहाँ पर फिर who का यूज़ किया गया। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पर ये लोगों के लिए बोला गया है, क्योंकि who का एंटीसीडेंट pupil है, यानी जिसके लिए आगे रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है। तो यहाँ पर प्यूपिल जो है वो हु का एंटीसीडेंट है, यानी लोगों के लिए ही यहाँ हु का यूज़ किया गया है। हैड बीन गिवन यानी दिए गए थे। अब यहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हॉर्सेस यानी घोड़े, टू ग्रो अप का मतलब होता है पालने के लिए। अब पिछले 3 सेंटेंसेस में लगातार इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ किया गया। ऊपर आपने टू सी को देखा, यहाँ टू ग्रो अप को देखिए, ये टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होना इन्फिनेटिव कहलाता है। विराउट यानी लाए, यहाँ ब्रिंग की सेकंड फॉर्म विराउट होती है। ब्रिंग यानी लाना और विराउट यानी लाए। तो हिंदी का जो मीनिंग है वो वर्ब की फॉर्म के हिसाब से चेंज होता चला जाता है। ब्रिंग अगर होता तो हम लाते हैं पढ़ते, विराउट है तो लाए, इसको ऐसे पढ़ेंगे लाए, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म लगने से ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का बन जाता है। देयर यानी अपने, और हॉर्सेस का मतलब होता है घोड़े, फॉर यानी के लिए। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। इंस्पेक्शन एक नाउन है और फॉर एक प्रेपोजिशन है। सभी लोग जिन्हें पालने के लिए घोड़े दिए गए थे वो सभी अपने घोड़े निरीक्षण के लिए लाए। बट तेनालीराम डिड नॉट ब्रिंग हिज हॉर्स। बट यानी लेकिन, तेनालीराम डिड नॉट ब्रिंग। अब यहाँ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इसके साथ जब नॉट का यूज़ किया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड नॉट यानी नहीं, ब्रिंग लाए, हिज यानी अपना और हॉर्स घोड़ा, लेकिन तेनालीराम अपना घोड़ा नहीं लाए। ऑन बीइंग क्वेश्चन्ड ही आंसर्ड दैट हिज हॉर्स हैड बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट he could not bring it to the court. On being questioned, ये इतना जो पार्ट है ये भी पैसिव वॉइस में है। On being questioned यानी पूछे जाने पर या पूछने पर। ही यानी उन्होंने, आंसर्ड यानी उत्तर दिया, पास्ट इंडेफिनिट। दैट यानी कि, दैट यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट का यूज़ किया जाता है। हिज हॉर्स यानी उसका घोड़ा, हैड बिकम यानी हो गया था, हैड बिकम, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। सो स्ट्रॉन्ग यानी
बहुत शक्तिशाली यानी बहुत ताकतवर भी पढ़ेंगे यहाँ पर, बहुत ताकतवर। दैट यानी कि, ही यानी वह, कुड नॉट यानी नहीं सके, और ब्रिंग का मतलब होता है ला, इट यानी उसको, टू द कोर्ट यानी दरबार में। पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनका घोड़ा इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया था कि वो उसको दरबार में नहीं ला सके। द किंग वॉज सरप्राइज्ड ऑन हेयरिंग दिस। द किंग यानी राजा, वॉज यानी थे, सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है और उसके साथ कोई एडजेक्टिव या नाउन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो सरप्राइज्ड है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑन हेयरिंग यानी सुनकर, ऑन हेयरिंग सुनकर, दिस यानी ये है। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित थे। ही सेड ऑल राइट, आई विल सेंड माई चीफ इंस्पेक्टर टू योर हाउस टुमारो मॉर्निंग एट 9 टू इंस्पेक्ट द हॉर्स देयर। ही सेड, ही यानी उन्होंने, सेड का मतलब है कहा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसकी से होती है। तो उन्होंने कहा ऑल राइट यानी ठीक है, ठीक है। आई यानी मैं, विल सेंड भेजूंगा, भेज दूंगा, ये विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। माई चीफ इंस्पेक्टर यानी अपने, माई का मतलब है यहाँ अपने, और चीफ इंस्पेक्टर यानी मुख्य, और इंस्पेक्टर यानी निरीक्षण, मुख्य निरीक्षण को। टू योर हाउस यानी तुम्हारे घर, तुम्हारे घर। टुमारो यानी कल, मॉर्निंग सुबह को, एट यानी पर, और 9 यानी 9 बजे। टू इंस्पेक्ट यानी निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। द हॉर्स यानी घोड़े का, और देयर का मतलब है वहां। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने मुख्य निरीक्षण को तुम्हारे घर कल सुबह 9 बजे घोड़े का निरीक्षण करने के लिए भेज दूंगा। तेनाली एग्रीड, तेनाली एग्रीड यानी सहमत हो गए, सहमत हो गए। एग्रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सहमत हो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द चीफ इंस्पेक्टर वेंट टू तेनालीज हाउस। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह को, अगली सुबह को। द चीफ यानी मुख्य, और इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षण। वेंट यानी गए, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। टू तेनालीज हाउस यानी तेनाली के, और हाउस का मतलब होता है घर, यानी तेनाली के घर गए। ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड, ही हैड, यहाँ पर हैड के साथ आगे एक नाउन का यूज किया गया, यानी ही उनके हैड यानी पास थी, अ लॉन्ग बियर्ड एक लंबी दाढ़ी, यानी उनकी एक लंबी दाढ़ी थी। हैड यहाँ पर पोजीशन के रूप में यूज किया गया है, और ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें हैड के बाद कोई भी एक्शन वर्ब ना दी गई हो, और इसमें किसी के पास किसी चीज़ का होना पाया जाता है, यानी उनके पास एक लंबी दाढ़ी थी। तेनाली टुक हिम टू द रूम वेयर द हॉर्स वॉज केप्ड एंड आस्क्ड हिम टू लुक थ्रू द विंडो। तेनाली टुक यानी ले गए, ले गए। टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है। हिम यानी उनको, टू द रूम यानी कमरे में, वेयर यानी जहां, वेयर यानी जहां। द हॉर्स यानी घोड़ा, वॉज था, और केप्ट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी रखा गया, रखा गया। ये वॉज के साथ, यानी वॉज एक बी क्रिया है, और बी क्रिया के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। एंड आस्क्ड, और पूछा, हिम यानी उससे, टू लुक, आस्क्ड यहाँ पढ़ेंगे हम, आस्क्ड यानी कहा पढ़ेंगे, आस्क्ड यानी कहा है मुझसे, टू लुक, टू लुक यानी देखने के लिए, थ्रू का मतलब होता है में से, और द विंडो यानी खिड़की, और उससे खिड़की में से देखने के लिए कहा गया। When the inspector peeped through the window
नेचुरली हिज बियर्ड वेंट इन थ्रू द विंडो फर्स्ट। वेन यानी जब, द इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक, इसका मतलब होता है निरीक्षक यानी निरीक्षण करने वाला। पीप्ड यानी झांका, और थ्रू यानी में से। द विंडो होती है खिड़की, और नेचुरली का मतलब है स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से। यहाँ पर जो नेचुरली है ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये एक वर्ब की विशेषता बता रहा है। क्योंकि झांका, लेकिन कैसे झांका? नेचुरली झांका, यानी स्वाभाविक रूप से। जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है, और ज़्यादातर इसमें लास्ट में ly जुड़ा हुआ होता है। हिज बियर्ड यानी उसकी दाढ़ी, वेंट यानी गई, इन में से, थ्रू द विंडो यानी इन थ्रू यानी में से, द विंडो खिड़की, और फर्स्ट का मतलब होता है पहले। तो जब निरीक्षक खिड़की में से अंदर झांका तो स्वाभाविक रूप से उसकी दाढ़ी पहले खिड़की के अंदर गई। Seeing the beard, the horse thought that it must be straw that was being given to him at the fixed time. Seeing यानी देख कर, the beard यानी दाढ़ी को, the horse यानी घोड़े ने, thought का मतलब होता है सोचा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है think, और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। think, thought यानी सोचा, that यानी कि, इट मीन्स ये मस्ट बी होगी। स्ट्रॉ का मतलब होता है भूसा, मस्ट बी यानी होगी या होना चाहिए। मस्ट मीन्स चाहिए होता है, तो मस्ट बी यानी होना चाहिए, स्ट्रॉ यानी भूसा। दैट यानी जो, यहाँ पर दैट का मीनिंग जो पढ़ा जाएगा। वॉज यानी था, बीइंग गिवन यानी दिया जा रहा, हिम यानी उसको, और एट द फिक्स टाइम का मतलब होता है एक निश्चित समय पर, निश्चित समय पर। दाढ़ी देखकर घोड़े ने सोचा कि यह भूसा होना चाहिए जो उसे एक निश्चित समय पर दिया जा रहा था। यहाँ पर जो वॉज के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि उसकी पास्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इट कॉट होल्ड ऑफ द बियर्ड इन हिज टीथ एंड पुल्ड। तो जैसे ही उस निरीक्षक की दाढ़ी अंदर गई तो फिर क्या हुआ? इट यानी उसने, और कॉट होल्ड का मतलब है पकड़ लिया, पकड़ लिया। कॉट होल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है कैच, और ऑफ द बियर्ड यानी दाढ़ी को, इन हिज टीथ अपने दांतों में, एंड पुल्ड और खींच लिया, खींच लिया। पुल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जैसे ही दाढ़ी पहले अंदर गई तो उसने क्या किया? दाढ़ी को पकड़ लिया, मतलब दाढ़ी को अपने दांतों से पकड़ लिया और खींच लिया। The inspector shouted in pain and tried to pull his beard back. The inspector यानी निरीक्षक, shouted का मतलब है चिल्लाया, चिल्लाया। शाउट की सेकेंड फॉर्म है इन पेन यानी तकलीफ में, यानी दर्द में। एंड यानी और, ट्राइड का मतलब है कोशिश की। फर्स्ट फॉर्म होती है ट्राइड की ट्राई, तो ट्राई की सेकेंड फॉर्म है। और टू पुल, यहाँ पर फिर से एक इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। टू पुल का मतलब होता है खींचने, खींचने की। और हर एक इन्फिनेटिव को हम लास्ट में ना लगाकर पढ़ते हैं, खींचने की। हिज बियर्ड यानी उसकी दाढ़ी को, और बैक का मतलब होता है वापस। तो निरीक्षक तकलीफ में चिल्लाया और अपनी दाढ़ी को वापस खींचने की कोशिश की। बट द हॉर्स न्यू दैट दिस वॉज द ओनली फूड ही वुड गेट ऑल डे एंड पुल्ड विद ऑल हिज माइट टिल द इंस्पेक्टर लॉस्ट हिज बियर्ड। बट यानी लेकिन, बट यानी लेकिन, द हॉर्स घोड़ा, न्यू यानी जानता था, दैट यानी कि, दिस वॉज ये था, द ओनली फूड यानी वही खाना, द ओनली फूड यानी वही खाना, ही यानी उसे, और वुड गेट का मतलब है मिलता था,
मिलता था। ऑल डे का मतलब होता है पूरे दिन में, यानी पूरा दिन। एंड यानी और पुल्ड का मतलब है खींच लिया। विद यानी से। ऑल हिज माइट यानी अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपनी पूरी ताकत। टिल यानी तक। द इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक की। लॉस्ट का मतलब होता है खो दी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हिज बियर्ड यानी अपनी दाढ़ी। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझते हैं। लेकिन घोड़ा जानता था कि ये वही खाना था जो उसे पूरे दिन में मिलता था, और उसने अपनी पूरी ताकत से उसको खींच लिया जब तक निरीक्षक ने अपनी दाढ़ी नहीं खो दी। द इंस्पेक्टर वेंट रनिंग टू द किंग। द इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक, और वेंट यानी गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसकी गो होती है। रनिंग यानी दौड़ते हुए, टू द किंग यानी राजा के पास। निरीक्षक राजा के पास दौड़ते हुए गया। यहाँ पर जो रनिंग है ये एक पार्टिसिपल है जो कि विशेषता बता रहा है जाने की, यानी कैसे गया, दौड़ते हुए गया। He reported that indeed Tenali Ram's horse was the strongest of them all. He reported उसने बताया। Reported वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसने बताया। That यानी कि, indeed यानी सचमुच, तेनालीराम का, तेनालीराम से यानी तेनालीराम का, और हॉर्स यानी घोड़ा, was यानी था, द स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया। सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में EST का यूज किया जाता है और उससे पहले द लगा होता है। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा और शक्तिशाली। ऑफ देम, और यदि उन सभी में, उन सभी में। उसने बताया कि सचमुच तेनालीराम का घोड़ा उन सभी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। दिस इज हाउ समटाइम्स इवन वाइज पीपल कैन बी डिसीव्ड बाई क्लेवर पीपल। दिस इज हाउ यानी इस तरह से, इस तरह से। समटाइम्स यानी कभी कभी, कभी कभी। समटाइम्स जो है वो एक एडवर्ब है क्योंकि ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इवन यानी भी, वाइज यानी बुद्धिमान, ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये लोगों की विशेषता बता रहा है, क्योंकि पीपल मीन्स लोग होते हैं, और लोग कैसे थे, बुद्धिमान। कैन बी डिसीव्ड, इसका मतलब है धोखा दिया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है। कैन बी डिसीव्ड, कैन के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। ये भी एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बाय यानी के द्वारा, बाय यानी के द्वारा, और क्लेवर यानी चालाक, और प्योपिल लोग। इस तरह से कभी कभी बुद्धिमान लोगों को भी चालाक लोगों के द्वारा धोखा दिया जा सकता है। तो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप इसकी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो देख सकें।